बाय बर्थ से। और इसको इसको जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं कि जैसे इसको थायराइड था, इसका बीपी हमेशा लो रहता था, और इसको विटामिन B12 की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी थी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी थी, और इस सब के लिए इसको दवाइयाँ चलती थी। और डॉक्टर सब यही बोलते थे कि इसको लाइफ टाइम दवाइयाँ, जब तक ये जिएगी दवाइयाँ इसकी चलेंगी, और बिना दवाइयों के नहीं चल सकती। उसके बावजूद भी दवाइयाँ दे रही हूँ, खाना अच्छा दे रही हूँ अपनी तरफ से। उसके बाद भी इसको रह रह के एकदम से इसका बीपी इतना लो हो जाता था कि घर में ही कहीं भी ये गिर जाती थी, और मुझे एकदम से इमरजेंसी में लेके जाना पड़ता था, और ICU में एडमिट हुई 2-3 बार। और इतनी हालत इसकी खराब हुई कि वहां से बहुत मुश्किल से, मतलब ऐसा लग रहा कि वापस लौट के आई है। तो मेरे को हर समय एक डर सा बना रहता था कि कहाँ पे कब ये गिर जाएगी, क्या हो जाएगा। सब कुछ देने के बावजूद, दवाइयाँ दे रही हूँ, खाना अच्छा दे रही हूँ, फिर भी हर चीज की डेफिशिएंसी, तो मैं बहुत परेशान थी। और जब मेरा इतना अच्छा रिजल्ट आया तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं इसके लिए भी ये प्रोग्राम शुरू करूं। तो मैंने करीब 1.5-2 महीने बाद इसका भी स्टार्ट कर दिया था। और सितंबर से मैंने इसका 15 सितंबर से स्टार्ट किया था। और दिसंबर में जब मैं फर्स्ट टाइम एकेडमी में आई तो उसमें ही इसका काफी फर्क मुझे दिखाई दे रहा था। वेट लॉस इसका कम होके स्टार्टिंग, जो इसकी प्रॉब्लम अच्छी होने लगी, जो जो इसको प्रॉब्लम थी बॉडी में, जो जो चैलेंजेस थे हेल्थ के, पहले जो मतलब हमारे प्रोग्राम ने, शेख ने पहले उस पर काम किया। तो वो मुझे अच्छा लगा कि इसको बॉडी में जो पेन है, जहां जहां इसके हाथ पैरों में दर्द होता था, हर समय सिर चक्कर है, घूमता, वो सब इसकी वो चीजें पहले जो इसको बॉडी में जो प्रॉब्लम थी वो ठीक होना शुरू हुई। फिर दिसंबर के बाद से इसका वेट लॉस भी स्टार्ट हुआ। वेट लॉस में भी इसका जंप करता था, कभी कम होके कभी बढ़ गया, लेकिन मुझे पता था कि जो बॉडी में इसका सब चीज अंदर से काम कर रहा है। तो मैंने उसकी फिक्र नहीं करी कि कभी घटता था बढ़ता था, लेकिन इसका अच्छा से ग्राफ गया। और दिसंबर में जब हम कम्युनिटी में आए थे, यहाँ पे एकेडमी में गए थे, तो प्रेम सर के घर भी जाना हुआ। तो वहां से जब हम लोग बाहर निकले तो पहली बार मैंने इसको हाथ छोड़ के चलते देखा। वरना इसको मेरे को हमेशा हाथ पकड़ कर चलना पड़ता था, और बिना हाथ पकड़े तो ये कभी भी रोड पे या कहीं पे भी चलती ही नहीं थी। और सीढ़ियां चढ़ते उतरते तो इसको दोनों तरफ से मतलब पकड़ना पड़ता था। रेलिंग भी पकड़ेगी, मेरा हाथ भी पकड़ेगी, और धीरे धीरे एक एक सीढ़ी, एक बार में एक सीढ़ी चढ़ेगी, फिर दूसरा पैर ऐसे करके चढ़ती थी। और मैं इसके साथ चलती थी। अभी ये इसको दिसंबर में मैंने देखा कि फर्स्ट टाइम कि ये प्रेम सर के घर से निकली, और मैं मेरा हाथ छोड़ के ये उनके पीछे चल दी, और हाथ छोड़ के भाग रही है। सर को पता नहीं था मेरे पीछे आ रही है, वो बात करते हुए आगे जा रहे थे। और मेरे पास उस टाइम, मेरे को इतना भी मैं ध्यान नहीं था कि मैं वीडियो बनाती, मैं इतनी मतलब इस चीज में खो गई कि ये मैं सपना देख रही हूँ, ये हकीकत है कि वो लड़की मेरी हाथ छोड़ के चल रही है। तो ऐसा लगा कि जैसे सर के घर से मैं निकली तो एक ब्लेसिंग, पता नहीं इसको मिली कैसी, कि पहला जो चमत्कार मैंने वहां पे देखा। उसके बाद से तो जैसे स्टार्ट ही हो गया चमत्कार, और इसमें इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आना स्टार्ट ही हो गया था। उसके बाद इसका बहुत अच्छा वेट लॉस भी हुआ, और बहुत अच्छा इसमें फर्क आया, और कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा इसमें आया। और बॉडी हल्की होने से, जो ये बैठी रहती थी हर समय, तो इसको अच्छा लगने लगा, तो ये थोड़े बहुत घर के काम भी करने लगी। बर्तन वर्तन जैसा खुद रख के आना है, शेक का बर्तन है फ्रेश है मैं खुद रख के आऊंगी, खाना खाया बर्तन मैं खुद रख के आऊंगी। तो पहले क्या था कि बर्तन सिर्फ रख के आ जाती थी। तो हमको इतना भी काफी था कि इतना भी चल रही है, कोई चीज उठा के जा रही है अपने से, और बिना सहारे के चल रही है, तो इतना ही बहुत है हमारे लिए। फिर धीरे धीरे इसको मैंने सिखाया कि नहीं, बर्तन ऐसे रख के आ जाती हूँ, सूख जाते हैं, इनको धोना भी है। तो वो पानी से धो के आती है, क्योंकि उसका हमारा शल्लक ऊंचा, तो वो मांज नहीं पाती वहां पे। तो खाली पानी से धीरे से उसका हाथ जाता है, तो पानी से वॉश करके आती बर्तन तब भी वो। साफ करने लगी अभी? हाँ, बर्तन पानी से अरे धो के, गजब, और क्या मतलब हाथ बात है। से अरे अपनी तरफ से वो गजब। साफ करके रख के आती है। हाँ। और कपड़े जो अपने जैसे हमारे धोए हुए कपड़े होते हैं, वो मैं अगर उठा के जैसे रख देती हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं पलंग पे इसके पास रख दूं, कितना भी ढेर हो, सबके कपड़े होते हैं हमारे, बड़े छोटे सबके, सारे कपड़े बैठ के लपेटती है, और बहुत अच्छे से लपेटती है। उसके बाद में वो अलग अलग ढेरियां बनाती है कि ये मम्मी का है, ये भाई का है, ये मेरा है। फिर वो अलमारी में आके अपने कपड़े अपनी जगह पे रखेगी, भाई का उल्टा तो हाथ नहीं जाता, और मेरे कपड़े मेरी जगह पे रखेगी। उसको पता है कि भाई ये मम्मी की ढेरी है, और मम्मी की जगह यहाँ रखना है। तो वो सब समझदारी से करती है। अपने स्कूल जाना हो, अपना बैग खुद लगाती है, जो जो चाहिए, पानी की बोतल लेके जाना है, हैंकी लेके जाना है, कलर्स रखने हैं, कॉपी किताब है, जो भी है वो अपना सब कुछ सब रख के जाती है अपना सामान। उसको पता है मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। टिफिन टिफिन हाँ, टिफिन। तो और उसको मतलब, और अपना घर में मैं जाती हूँ तो, और कोई सबसे बड़ी बात है कि वो जो
हमारा जो एसएमएस का प्रोग्राम है बहुत अच्छे से वो फॉलो करती है। कहीं किसी के घर में जाएगी, अगर वो चाय ऑफर करते हैं वो साफ मना कर देती है, बोलती है मैं ग्रीन टी पीता हूँ, मैं फ्रेश पीता हूँ, मैं चाय नहीं पीता, चाय छोड़ दिया। कोई बिस्किट नमकीन ऑफर करेगा, बोलती है मैं नहीं खाता, छोड़ दिया मैंने। और कोई मिठाई भी देगा तो वो केक या मिठाई भी अगर एक्स्ट्रा टाइम में, जैसे शाम को स्कूल जाती है, देते हैं, तो उसको पता है कि अब नहीं खाना ये, अब मुझे जाके सिर्फ अफ्रेश और शेक लेना है, और ये मुझे लंच में खाना है। तो बोलती है कि रख दो, कल लंच में खाएंगे। हाँ। और इवन एक बार समोसा भी दिया, गरम गरम था, उन्होंने बोला खा लो, तो बोलती है नहीं, सब बच्चे वहीं खा लेते हैं, केक है, समोसा दिया, बर्थडे सेलिब्रेट किया, वहीं खा लेते हैं। ये उठती है और मेरे पास लाके बोलती है इसको रख दो, कल लंच में खाएंगे। देखो, तो हाँ, इतना क्या अच्छे से ये बात है, एसएमएस समोसा फॉलो भी करती बासी है। खाती है फिर। क्या बात है पिंकी, इतना सुधर गई है मतलब इतनी पिंकी। इसको समझदारी आ गई है। वो आपने जो बताया था दिसंबर के बाद से, उसके बाद में हम्म। उसमें जो आया, तो आपने बीच में सजेस्ट किया था कि मतलब आपकी आईडी बन गई है, तो अगर आप दो चीजें ऐड कर लो तो उससे इसमें और फर्क आएगा। जो आपने हर्बल लाइफलाइन और ब्रेन हेल्थ बताया, वो मैंने हम्म। ऐड किया, तो उसके बाद से इसमें बहुत फर्क आने लगा। तो मैं प्रकाश एक सर बार यहाँ तो पे हो क्या? भरत सर, भरत सर आप हो क्या इधर? हाँ जी। भरत सर सुन रहे हैं तो उनके बच्चे का थोड़ा ब्रेन में वो रहता है। और ये तो स्पेशल चाइल्ड है, देखो कितना, मतलब एक अद्भुत समझ लो इनका वो है ट्रांसफॉर्मेशन। हम्म। और अगर मैंने सर कोई इसका, ना माने जैसे तो वो थायराइड, अलग बात है। थायराइड के लिए भी बताते हैं कि डॉक्टर ने साफ बोल दिया था, जबकि थायराइड मतलब मैंने बोला आया कैसे, इसको क्यों आया, आता क्यों है, तो हम्म। उन्होंने डॉक्टर ने तो कुछ नहीं कहा। जिनको थायराइड था किसी से मैंने पूछा, तो वो बोले कि लाइफस्टाइल खराब होने से, मतलब कि टाइम से आप सोते नहीं हो, टाइम से आप खाते नहीं हो, तो इससे थायराइड आ जाता है। तो जब हम कम्युनिटी में आए तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा खान पान ठीक हुआ, हमारा लाइफस्टाइल ठीक हुआ, मतलब सोने की जो हैबिट थी वो हमारी ठीक हुई। तो मैंने देखा कि जब सब चीज सही है, तो फिर भी मैंने डॉक्टर से बोला कि इसकी दवाइयाँ बंद कर सकते हैं, थायराइड नॉर्मल आ गया था। जब सब हम्म। कुछ ठीक हो गया, थायराइड नॉर्मल आ गया रिपोर्ट में, तो मैंने मतलब सितंबर से प्रोग्राम शुरू किया, तो दिसंबर में मैंने इसका सारी रिपोर्ट्स निकलवाई थी, तो थायराइड इसका नॉर्मल था, सब चीज इसका, कैल्शियम, विटामिन बी 12 सब नॉर्मल था। तो मैंने डॉक्टर से बोला कि अब तो इसकी दवाई बंद कर दें थायराइड की, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, दवाई बंद नहीं करनी है, दवाई चलेगी। तो मुझे अजीब सा लगा कि जब सब कुछ नॉर्मल है तो दवाई क्यों नहीं बंद करें। और फिर यहाँ पे थायराइड की क्लास भी हुई थी, तो सर ने बताया कि क्या डरने की जरूरत नहीं, ये चीज आपकी सही है, तो आपको दवाई की जरूरत नहीं है। तो एजुकेशन मिलने से मुझे कॉन्फिडेंस आया और मैंने खुद दवाई बंद कर दी। और दिसंबर से इसकी थायराइड की दवाई बंद है, जबकि कहा कोई जाता है दवा कि एक चल ही। रही है पिंकी की? कोई भी नहीं, दवा? कोई दवाई नहीं है सर, इतनी अरे टोकरी भर के गजब, दवाई क्या खाती थी, बात। कितनी टोकरी दवा भर के पहले चलती दवाई थी? थी इसकी। पहले कितनी दवा चलती थी? पहले इसकी थायराइड की दवाई थी, कैल्शियम की दवाई थी, आयरन की दवाई थी, और विटामिन बी 12 की दवाई थी। इतनी ओ, गोलियां इसकी चलती थी, और इतनी बड़ी बड़ी गोलियां कैप्सूल होते थे, और ये खा नहीं पाती थी। और अब तो ये सर जो सप्लीमेंट में देती हूँ, बहुत हम्म। आराम से इसको पहचान हो गई है। मतलब अच्छा। अफरेज के बाद में मैं शेक बनाने गई, ये वो अपना डब्बा उठा के बैठ जाती है, और मेरे भी सप्लीमेंट है, इसको अपनी सप्लीमेंट की पहचान है, और बराबर एक गोली निकाल के खाती है। जैसे हर्बल लाइफ लाइन है, ब्रेन हेल्थ है, तो दोनों एक बराबर निकाल के खाती है अपनी, और एक अपने आप, खाती है वो अपने अपने आप निकाल लेती है, अपने आप अपने निकाल आप लेती निकालती है, प्रॉपर एक निकालती है। और पहले क्या था कि ये क्या करती थी, मैं शेक बनाने गई, ये ना सारे डब्बे खोल के ऐसा ढक्कन खोल के रख देती थी, अपने है। सप्लीमेंट और मेरे भी। तो उससे क्या हाँ। होता था, हर्बल लाइफलाइन की वो जेल है ना, वो चिपक जाते थे आपस में, जो टेबलेट्स था वो चिपक हाँ। जाती थी, क्योंकि उनको मॉइस्चर चला गया। तो मैंने इसको बोला कि नहीं, मैंने एक दिन थोड़ा गुस्सा किया, तो ये पहले तो मुंह बनाया, मतलब रोने लगी कि मेरे को डांटा क्यों। मन का ऐसे नहीं करना, सारा खोल के नहीं, ये खोल खोल के रख देती थी। तो जब हम्म। तक हम खाएं पानी भरे उसमें मॉइस्चर चला जाता था। अब क्या करती है, एक खोलेगी, अपना एक निकालेगी, और ढक्कन बंद करके रखेगी, फिर उसको खाएगी। फिर दूसरा खोलेगी, एक निकालेगी, ढक्कन बंद करेगी, उसको खाएगी। देख और जाओ। मेरा वाला खोलती नहीं है, पानी का गिलास ला के भर के रख देती है, और कहती है ये लो, शीशी पकड़ा देती है कि ये लो आप लो। ढक्कन खोल के अब नहीं रखती, इतनी इसको सेंस आ गई है अब। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक बार हम पिंकी के लिए हार्ट शो कर देंगे। पिंकी कहाँ गई? पिंकी देखो तो आपके लिए कितने हार्ट शो कर किए जा रहे हैं वॉशरूम पिंकी। गई, वॉशरूम गई अच्छा, हो। वॉशरूम गई। हाँ, अपने फ्रेश आप पीने अभी, के बाद ना अभी दो अपने तीन आप बार सब याद काम, आता है। अपने आप जो है ना स्वयं के क्रियाकलाप सब कर लेते हैं अपने आप। हाँ सर, अब अपने आप करती है, वॉशरूम गई है, पहले मुझे पकड़ के ले जाना पड़ता था,
मतलब डरती थी, बोलती थी पिंकी को डर लगता है, गिर जाऊंगी, संभालो, कौन अभी संभालेगा। अभी दरअसल मैम, आप कितने साल की होगी पिंकी? पिंकी 35 की, हाँ। मतलब 35 की हो गई? हाँ। यानी कि आपको 34 ईयर्स, हाँ 34 ईयर्स तक आपको, अभी आपको कैसा लग रहा होगा कि हाँ चलो, अब मैं थोड़ा एक छोटे बच्चे को वो कर पा रही हूँ, है ना? सर लग मैं भगवान से ऐसे बोलती थी, मैंने कहा कि बेटियां, मतलब बेटी मैंने मांगी थी कि जैसे मेरी सहेली जैसी हो, साथ में घूमेंगे, कपड़ा पहनेंगे, मजे करेंगे, और लेकिन ये चल नहीं पाती थी। तो मैं कहती थी भगवान बेटी तो दी है, लेकिन मैं बेटी जैसा, फ्रेंड जैसा मजे नहीं ले पा रही हूँ। तो भगवान इसको ठीक कर दो, हम लोग साथ घूमने जाएंगे। बस बस, अब अभी ये आ गया समय, अभी आप आ गया समय, एक ही जैसे नहीं पहने हुए सर, कपड़े हो में। चुका है मई में, आप जानते हो कि मैं अकेले आई हूँ इसको लेके। तो आपने मुझे कॉन्फिडेंस दिया था कि आप एक बार अहमदाबाद पहुंच जाओ, हम संभाल लेंगे, लेकिन मेरे लिए यहाँ से सफर करना, अपना अटैची बैग लेके इसका हाथ पकड़ना, ट्रेन में चढ़ना मुश्किल था। लेकिन इस ये इतनी सही हो गई और इसको इतना कॉन्फिडेंस आ गया, यहाँ से अहमदाबाद तक इसने मुझे सपोर्ट किया तो मैं हिम्मत कर पाई। वहां आपने सपोर्ट किया, लेकिन ये वहां तक ये समझ पहुंचना लो, मुश्किल था। मैं और अंकिता मैडम ने एक प्लान बनाया था कि दर्शन में ऐसे नहीं वो होंगे, नहीं वो क्यों, कोई भी चीज है देखो, सहारा जब तक हमें मिलता रहता है तब तक हम उसको ये सोचते हैं हाँ यही है। हमने कहा इनको एक अकेला इंडिपेंडेंट बनाओ, तो अभी सर मैं देखो इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट आने होती, से कितना लेकिन मैं कॉन्फिडेंस आ गया, इसके है कारण ना? मैं मतलब कमजोर थी, क्योंकि इसको हाथ पकड़ के ही चलना है। अब ये खुद चलने लगी, और इवन अब तो ये स्कूल का बैग भी खुद लेके जाती, मुझे नहीं देती। पहले बैग मुझे उठाना पड़ता था, अब वो क्या बैग अपना बात है बोलती पिंकी! कि नहीं। अरे वाह, इतना मतलब चमत्कार आ इसको गया। ही हाथ हाँ? पकड़ के चलना है, इसको हाथ पकड़ पकड़ के चलवाना है। एक तो खुद चल रही है, ऊपर से सामान भी उठा के चल रही है। अपना गिफ्ट, अपना स्कूल का बैग, अपना गिफ्ट जो इसको पिछली बार मिला था, कोई यूट्यूबर्स क्रिएटर्स आए थे, उन्होंने इनको बच्चों को गिफ्ट बांटे थे, तो वो अपना गिफ्ट पैक भी हाथ में वहां से लेकर आई है कि मैं ही उठा के चलूंगी। विटामिन डी दे रहे हो क्या, विटामिन डी? हाँ जी सर, वो भी डी राइस भी इसका स्टार्ट किया।